जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। और आज इंडियन ज्योग्राफी का अगला पार्ट लेके आया हूं मैं, पार्ट 4, जिसमें राज्यों का विस्तार पढ़ेंगे। राज्यों का विस्तार देखेंगे, पूरे 28 राज्य कहां कहां पर है, साथ में उनकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, मैं पूरा ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा। वो शानदार वीडियो होने वाला है। और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस बनाया जाता है, तो साथ में कितने राज्यों का दिवस 1 नवंबर को बनाया जाता है। साथ में अपन देखेंगे भारत की संपूर्ण स्थलीय रेखा की लंबाई कितनी है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है और संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, ध्यान से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और इसको समझना। देखिए, अपन ने भारत के भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़े हैं, इसके अंतर्गत अपन ने देखा है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, उसके पास जलीय सीमा, पड़ोसी देश, कर्क रेखा, रात्रि मछली छाप करके घूमी, क्षेत्रफल, जनसंख्या, इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया। जिनने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे, 2-3 वीडियो जो मैंने बनाए, पहले आप उनको देखिए और साथ में आपको फिर लाइन से देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपका कोर्स भी होगा, है ना। देखिए बात करें अपन भारत के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत टोटल जो राज्य है, उन राज्यों की अगर अपन बात करें तो भारत में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर अगर देखें तो भारत में टोटल राज्य है 28 राज्य, सभी को पता है। भारत में टोटल राज्य कितने हैं, 28 राज्य, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। 28 तो अपने राज्य हो गए और 8 क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे मेन में अपन देखें तो पूरे भारत में सबसे बीच में जो राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है ना, अपना सुक्का ताता दुक्का उसका वो प्रदेश, ये हो गया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को भारत के सहित, मध्य प्रदेश के सहित भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर को बनाई जाती है। तो इसका मैं बहुत प्यारी कोडिंग दे रहा हूं आपको, और इसमें 1 नवंबर वाले सारे राज्य स्थापना वर्ष वाले आपके आ जाएंगे। पेपर में 2 आते हैं, राज्यों की स्थापना और साथ में इनका स्थापना वर्ष प्रत्येक राज्यों की। जैसे मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को, तो प्रत्येक राज्यों की कब कब, सबको मैं आपको ट्रिक और कोडिंग से याद करवा दूंगा। साथ में भारत के संपूर्ण राज्य, इनकी राजधानी और इन राज्यों की स्थापना वर्ष सब याद करवा दूंगा। आजकल पेपरों के अंतर्गत वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं अब कि इसकी राजधानी क्या, ये नहीं आते क्वेश्चन आता है केरल की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन आता है ओडिशा की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन आता है असम की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन आता है भारत के अंतर्गत सिक्किम की स्थापना कब हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पेपर ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो आप भी अपना लेवल बढ़ा के रखिए, है ना। और इस बार मेरा कहना है कि पेपर में बिल्कुल फोड़ना है, पेपर लेकर ही जाना है, वापिस इस बार ऐसे घर नहीं जाना है। जैसे अपन मूवी जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो जब अपन फिल्म देखने के लिए जाते हो, जब भीड़ बहुत होती है और अपन को टिकट नहीं मिलती है, तो अपन एक्स्ट्रा पैसा देकर ब्लैक में टिकट खरीदकर अपन मूवी देखकर आते हैं, पर वापस नहीं आते बिगर फिल्म को देखे। ऐसे ही अपन जब गांव से शहर आते हैं तैयारी करने के लिए, तो आप फिर यहाँ से वापस घर जाते हो बिगर तैयारी करके, या आपकी नौकरी नहीं लगती, तो कैसा लगता है आपको। जब अपन टॉकीज में जाते हैं, वहां पर पैसा डबल देके जब अपन वहां पर मूवी देख के आते हैं, तो यहाँ पर भी अब आप शहर आ गए तो वापस नहीं जाना, नौकरी लेकर ही जाना, भले डबल पढ़ना पड़े या ट्रिपल पढ़ना पड़े। देखिए 1 नवंबर को किन किन राज्यों की स्थापना होती है, कितनी तारीख को होती है, 1 नवंबर 1956 को स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को किन किन राज्यों की स्थापना होती है, राज्यों की स्थापना। तो जितने भी राज्य हैं जिनकी स्थापना कितनी तारीख को होती है, 1 नवंबर को। क्योंकि अपने मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर को है, तो मध्य प्रदेश के साथ में ऐसे कितने राज्य जिनकी स्थापना कब होती है, 1 नवंबर को। ध्यान दीजिए, बहुत प्यारी कोडिंग है, एक ही सांस में आपको याद हो जाएंगे। 1 नवंबर को स्थापना वर्ष वाले टोटल राज्य है 8। कितने राज्य है टोटल, 8, जिनकी स्थापना कितने तारीख को होती है, 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। उसमें अपना एक मध्य प्रदेश भी था, और ऐसे बहुत सारे राज्य थे, पर उन्होंने किसी ने अपना दिवस वर्ष अलग रखा। उसमें से 8 ऐसे राज्य जो अपना स्थापना वर्ष कब बनाता है, 1 नवंबर को बनाता है। ध्यान से देखिए, बहुत प्यारी कोडिंग है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। कोडिंग है मेरी मैप को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको कोडिंग अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 8 ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थापना कब बनाई जाती है, 1 नवंबर को बनाई जाती है। कोडिंग देखिए, कच्चा आम
कैसा आम, कच्चा आम। वैसे कच्चा होता है लेकिन मुझे छा रखना पड़ा छत्तीसगढ़ के लिए, तो कच्चा आम कैसा, कच्चा। अच्छा, कच्चा अलग होता है और एक कच्चा होता है ना, तो ये अपन उसको कच्चा समझ रहे हैं, बाकी आम समझना है कच्चा आम। कैसा आम, कच्चा आम। जैसे कोई व्यक्ति तोतलिया होता है ना, कच्चा नहीं बोल पाता है, कच्चा बोल देता है, समझ लो कि तोतली कोडिंग है ये। तो कच्चा आम, कैसा आम, कच्चा आम पके तो, कच्चा आम पके तो, कच्चा आम पके तो हरि को देना। किसको देना, हरि को देना। कच्चा आम पके तो हरि को देना, कच्चा आम पके तो हरि को देना, हरि को देना। तुम्हारी कसम, इसमें जितने भी राज्य हैं सब आ चुके हैं। कच्चा आम पके तो हरि को देना, एक कच्चा समझ में आ रहा ना मैं, कच्चा क्या होता है ना, पर अपन उसको तोतलेपन पे बोल रहे हैं, कच्चा को क्या पकड़ रहे हैं, कच्चा पकड़ रहे हैं। कच्चा आम पके तो हरि को देना भैया, कच्चा आम पके तो हरि को देना है ना। जो कच्चे आम होते हैं उनको पाल रख देते हैं, फिर वो पक जाते हैं, तो भैया हरि को भी देना। कच्चा आम पके तो किसको देना, हरि को देना। कच्चा आम पके तो हरि को देना। इसमें पूरे राज्य आ गए। कितने राज्य आ गए, 8 राज्य, जिनकी स्थापना वर्ष कब बनाई जाती है, 1 नवंबर को। 1 2 3 4 5 6 7 8। आजकल पेपर में क्वेश्चन आता है किस राज्य का दिवस 1 नवंबर को नहीं बनाया जाता। ऐसे क्वेश्चन आगे तो आप लोग पेपर में चीख मार दोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से नोट से बनाते हुए चलो। इसके बाद मैं लिख के देता हूं, आप लोग खुद ही बताओगे सर आपने ये जो वीडियो बनाया था इस वीडियो से इतने क्वेश्चन फंसे। कच्चा आम पके तो हरि को देना, कच्चा आम पके तो हरि को देना, कच्चा आम पके तो किसको देना, हरि को देना। तो भैया कहां से आएगा, कर्नाटक। कौन सा राज्य आएगा, कर्नाटक। राज्य का नाम क्या है, कर्नाटक है। कर्नाटक अपना दिवस कब बनाता है, 1 नवंबर को बनाता है। कर्नाटक अपना दिवस कब बनाता है, 1 नवंबर को बनाता है। छा से आएगा छत्तीसगढ़। छा से क्या आएगा, छत्तीसगढ़। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। आ से आपका आएगा भैया आंध्र प्रदेश। आ से क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। सभी को पता है कि भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। जो राज्य पुनर्गठन या भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था, पोट्टी श्री राम लल्लू जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किया था और इस राज्य को अलग कर दिया था और इसकी भाषा क्या रखी थी, तेलुगु रखी थी। अगला आएगा मध्य प्रदेश। अपना राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश फेमस है अपना मध्य प्रदेश भैया, बीच में पूरे भारत में, और महादेव के लिए फेमस है ना। और अभी हर हर महादेव लिखते जाया करो बीच में कमेंट के अंतर्गत भी, क्योंकि अपना महान काल के लिए तो अपना एमपी फेमस है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो का से क्या आएगा, कर्नाटक। छा से क्या आएगा, छत्तीसगढ़। आ से क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। मा से क्या आएगा, मध्य प्रदेश। पा से आएगा पंजाब। पा से क्या आएगा, पंजाब आएगा। पंजाब के बाद केरल। पंजाब के बाद क्या आएगा, केरल आएगा। तो से आएगा, देखो पा से क्या हो गया, पंजाब। के से क्या आ गया, केरल। ता से आएगा तमिलनाडु। तो हो गया अपना, नहीं होगा तमिलनाडु। ता से क्या आएगा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद जो अगला राज्य है आपका, ये क्या होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में आएगा हरियाणा। कौन सा राज्य आएगा, हरियाणा। हरियाणा। तो इसमें जितने भी वो राज्य है जो अपना दिवस कब बनाते हैं, 1 नवंबर को बनाते हैं। छोटी सी कोडिंग है, कच्चा आम पके तो हरि को देना। कच्चा आम पके तो हरि को देना। कच्चा आम पके तो हरि को देना। अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, आप लोग देखिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग सभी विद्यार्थी, नोट बना लिया करिए। का से क्या आएगा, कर्नाटक आएगा। छा से क्या आएगा, छत्तीसगढ़। आ से क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा। क्वेश्चन दे देगा भैया इनमें से किस राज्य का दिवस 1 नवंबर को नहीं बनाया जाता। तो ये अपन देखें, भारत में 1 नवंबर 1956 को या 1 मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो अपने मध्य प्रदेश के गठन के साथ में ऐसे 8 राज्य है। ये मैं बता रहा हूं आपको, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो उसके साथ 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य अपना दिवस बनाते हैं, तो ऐसे कितने राज्य है टोटल, तो उनका नाम कितना है, 8 राज्य है। कच्चा आम पके तो हरि को देना। कच्चा आम पके तो हरि को देना। ये हो गया अपना कोडिंग। छोटी सी कोडिंग थी, सभी को समझ में आया। जो कमेंट करके बताया करिए आप लोग, है ना, आपको कैसा लगता है जो मैं पढ़ाता हूँ, जो सीरीज चला रहा हूँ। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप थोड़ी सी और मेहनत कर लो, बस उनको देखना है वीडियो को। अब देखिए अगला, भारत के भूगोल के अंतर्गत जो अपना चल रहा है सिस्टम,
बीच बीच में आपको प्यारी प्यारी कोडिंग दूंगा मैं डेली एक, ताकि कोडिंगों से जल्दी कवर हो जाता है। देखिए अपने भारत के अंतर्गत 3 चीजें आती है, 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर भारत के अंतर्गत अगर अपन विस्तार की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। किस सीमा की लंबाई है? स्थल सीमा। कौन सी सीमा आएगी आपकी? स्थल सीमा। स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई, पहला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है अपना यहाँ पर कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। किसकी लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा? संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अपने पूरे स्थल सीमा की जो लंबाई है, किसकी लंबाई है? स्थल सीमा। ये ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है? अपना स्थल। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है भैया? 15,200 किलोमीटर। ये वाला एरिया आपको पूरा दिख रहा है। स्थल सीमा की लंबाई टोटल कितनी हो गई? 15,200 किलोमीटर हो गई। ये पिछले साल 2017 में मध्य प्रदेश पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो तटीय, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि भारत में 9 तटीय राज्य। कितने तटीय राज्य है? 9 तटीय राज्य। 9 तटीय राज्य कौन कौन से हो गए अपने? तो अपन देखा था गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो टोटल तटीय राज्य कितने हैं? 9 तटीय राज्य। उनमें सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात, जिसकी सीमा 1663 किलोमीटर है। तो भारत के अंतर्गत एक क्वेश्चन आता है तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये है अपना तट। तटीय सीमा की अगर अपन बात करें तो भारत के अंतर्गत अगर अपन देखें तो ये है अपने तट। ये वाला गुजरात, ये वाला एरिया कौन सा है? अपना गुजरात। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला गुजरात से लेकर तो आपको ये दिख रहे हैं 9 राज्य, जो क्या है आपके तटीय राज्य। कहाँ तक की बात करें अपन? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो 9 राज्य है आपके, ये पश्चिम बंगाल, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है अपनी, तो वो लंबाई आपकी 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। तो मैं आपसे पूछूं भारत की स्थल सीमा की लंबाई, कितने सीमा की लंबाई? स्थल। तो स्थल वाला जो भूमि है उसकी लंबाई 15,200 है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई, जहाँ पानी लगा हुआ है, उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर इधर उधर हो जाते हैं। मैप्स आप समझोगे ना कौन सा तट है कौन सा स्थल है, तो आपको याद हो जाएगा। संपूर्ण तटीय क्षेत्र की लंबाई, संपूर्ण तटीय का मतलब क्या हो गया कि ये 9 तो होंगे। क्या होंगे? ये 9 तो होंगे। ध्यान से समझना क्वेश्चन। ये 9 राज्य तो होंगे, साथ में अंडमान को भी ले लिया और लक्षद्वीप को भी ले लिया। कितने हो गए टोटल? अंडमान के साथ में क्या ले लिया? लक्षद्वीप। 9 तो ये हो गए, 10 और 11। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान के जितने भी द्वीप है ना, छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, है ना, कोको स्टेट, सब के सब में एक फुल वीडियो लाऊंगा इसका, जिसमें पूरा अंडमान की एक एक चीज बिल्कुल चित्र के साथ आपको बताऊंगा। अंडमान पूरे द्वीप पढ़ेंगे। सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान, सबसे छोटा द्वीप लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे छोटा द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, द्वीपों का समूह इंडोनेशिया, घना बसा द्वीप जावा। क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको भी आप लोग नोट करके लिख लिया करिए। देखिए अंडमान और निकोबार और जब लक्षद्वीप को भी जोड़ लिया, 9 तो अपन ने ये जोड़ लिए है ना। जब बात करेंगे संपूर्ण की, वो साथ में लक्षद्वीप और जब अपन अंडमान निकोबार को भी जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो इसकी टोटल लंबाई बनेगी आपकी 16.6 किलोमीटर। कितना बनेगा ये? 16.6 किलोमीटर। इसमें अपन ने किसको रख लिया? अंडमान को रख लिया और किसको रख लिया? लक्षद्वीप को। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछे 15,200,
तटीय सीमा की लंबाई 6100, संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। देखा, एक टॉपिक अपन ये पढ़ा। अब आप मुझे बताइए फटाफट, इसके अंतर्गत मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। चलो जल्दी बताओ, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15200, स्थल सीमा की लंबाई 15200, तटीय की लंबाई पूछी जाएगी आपको, भारत की तटीय सीमा की लंबाई, अपना जो भारत है ना अंदर अंदर का, इसकी तटीय सीमा की लंबाई तो ये कितनी हो गई, 6100 हो गई। संपूर्ण तट जिसमें क्या ले लिया, अंडमान ले लिया, लक्षद्वीप ले लिया, दोनों मिल गए कितनी हो गई, 7516.6 किलोमीटर हो गया। ये अपन ने क्या पढ़ा, भारत की स्थल सीमा और साथ में तटीय सीमा की लंबाई। साथ में अपन ने देखा कि 1 नवंबर को कितने राज्य अपना दिवस बनाते हैं, कितने बनाते हैं, 8 बनाते हैं। कोडिंग क्या है अपनी, तो अपन देखा था कच्चा आम पके तो हरि को देना, क्या पढ़ा था थोड़ा खांसी चल रही है मुझे फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो आपका इतना कर्तव्य है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसा नहीं लगते, बहुत सारे बच्चों को तो सब्सक्राइब करना भी नहीं आता, देख लेते हैं, एक लाल पट्टी रहती है उस पर सब्सक्राइब, अगर आप उसको टच कर दोगे तो सब्सक्राइब हो गया, है ना। नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, खास के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपका भी थोड़ा कर्तव्य है कि कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में उसको सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करके मुझे बता दिया करिए, कमेंट से टीचर को ताकत मिलती है ना। देखिए अपन ने क्या देखा यहाँ पर, तो ये लंबाई हो गई, साथ में अपन ने 1 नवंबर वाले दिवस देखे कब कब बनाए जाते हैं। और अगला जो पार्ट है अपना, जिसमें भारत के संपूर्ण राज्यों का विस्तार, और साथ में अपन देखें इन राज्यों के इस जो है कब कब इनकी स्थापना हुई थी, तो अगला वीडियो मैं आपको कल बताऊंगा। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना हो। भगवान करे 2023 के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आए उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, और मेरी ओर से पूरा आपको आशीर्वाद गुरु दक्षिणा के तौर पर आप ये मान चलिए कि मुझे आपसे सिलेक्शन चाहिए 2023 में, बस इतना कर दीजिए और साथ में अपने नोट से बनाइए। जय हिंद।